सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड इट्स देयर मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। और आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं लेक्चर वाइज प्रोवाइड करूंगा, आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और नोट्स अगर जो आप लोग चाहते हैं नोट्स आप लोग इस मैसेज पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लमेटिक जो सॉइल होता है, ओके, प्रॉब्लमेटिक जो सॉइल हमारा होता है, इसको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, इसको हम दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। तो पहला हमारा जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हमारा एसिड सॉइल है। क्या है? एसिड सॉइल। ओके। दूसरा हमारा है साल्ट इफेक्टेड सॉइल। एक प्रकार से कह सकते हैं, एक हमारा अम्लीय मृदा, दूसरी हमारी क्षारीय मृदा। तो अम्लीय मृदा में हमारा 3 कैटेगरी होता है, अम्लीय मृदा का भी और क्षारीय मृदा का भी 3 कैटेगरी होता है। कितना कैटेगरी होता है? 3 कैटेगरी होता है। तो कौन कौन सी कैटेगरी है हमारा है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो पहला हमारा एसिड सॉइल, दूसरा हमारा साल्ट इफेक्टेड सॉइल। साल्ट इफेक्टेड सॉइल में हमारा सैलिन सॉइल आता है, ओके, एल्कली सॉइल और सैलिन एल्कली सॉइल आता है, यानी 3 कैटेगरी हमारी है। ओके, सैलिन सॉइल, एल्कली सॉइल, सैलिन एंड एल्कली सॉइल, ये 3 कैटेगरी होते हैं। अदर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी सॉइल में देखा जाए तो हमारा आता है कैलकेरियस सॉइल। अभी हम आपको डिस्कस करूँगा कि ये कैलकेरियस सॉइल भी होता क्या है। ओके, तो वीडियो पर आप बने रहिएगा। अगला हमारा आता है, जस्ट वेट, अगला हमारा आता है, 1 मिनट, इसको मिटा दे रहा हूँ। अगला हमारा है एसिड सॉइल, एक्यूअर इन दोज एरिया वेयर रेनफॉल इन इज हाइगर। यानी कि जो हमारा जो हमारा सॉइल होता है, एसिड सॉइल, यह मुख्यतः जो होता है वो रेनफॉल एरिया में ज़्यादा होता है। तो इसका कारण क्या है? सबसे पहले सर्वाधिक जो हमारा कारण है वो है हमारा प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा। ओके। इसके बाद सेकेंड हमारा क्या है? एवेपो ट्रांसपिरेशन। तो ये हमारा दो मुख्य कारण है सर्वाधिक। सेकेंड हमारा है साल्ट इफेक्टेड सॉइल, एक्वेयर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन वेरीज। यानी कि जो हमारा साल्ट इफेक्टेड जो सॉइल होता है वो देखा जाए तो वो उसका जो एरिया है, यानी कि जो इफेक्ट करने का जो एरिया है उसको इस टाइप से में देख सकते हैं कि वहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं होता है बल्कि एवेपो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। यानी कि प्रेसिपिटेशन जब कम होगा तो हमारा कौन सा सॉइल पैदा होगा? वो हमारा साल्ट इफेक्टेड सॉइल पैदा होगा। जब हमारा इवेपोरेशन जब ज़्यादा होगा तो वो हमारा एवेपो ट्रांसपिरेशन जब ज़्यादा होगा तो वो हमारा साल्ट इफेक्टेड सॉइल कहलाएगा। समझ रहे ना? कहने का मतलब क्या है कि जो साल्ट इफेक्टेड जो सॉइल होता है, ओके, जो साल्ट इफेक्टेड जो सॉइल होता है वो इवेपो ट्रांसपिरेशन जहाँ पर ज़्यादा होता है जिस एरिया में, वहाँ पर हमारा साल्ट इफेक्टेड सॉइल होता है। और जहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा यानी वर्षा जहाँ होती होगी वहाँ पर हमारा एसिड सॉइल बनता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैलकेरियस सॉइल। कैलकेरियस सॉइल एक्वेयर इन सेमी एरिड रीजन विच कंटेंट पेरेंट्स मटेरियल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट पेडोजेनिक्स। यानी कि जो कैलकेरियस जो सॉइल होता है, ओके, यह हमारा सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है। और इसमें देखा जाए जो कैलकेरियस सॉइल होते हैं इनमें पेरेंट्स का मटेरियल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन इंडिया एसिड सॉइल कवरेज 14 मिलियन हेक्टेयर, वेरी साल्ट इफेक्टेड सॉइल कवर्स 8 मिलियन हेक्टेयर। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारा भारत में देखा जाए तो जो हमारा एसिड सॉइल से जो इफेक्टेड जो टोटल एरिया है वो 49 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 49 मिलियन हेक्टेयर है। वहीं पर देखा जाए हमारा जो साल्ट इफेक्टेड जो सॉइल है उसका जो एरिया है हमारा वो कितना है? 8 मिलियन हेक्टेयर है। ओके, 49 मिलियन हमारा एसिड सॉइल का है और साल्ट का हमारा 8 मिलियन हेक्टेयर है। आगे बढ़ते हैं। एसिड सॉइल, आखिर हमारा एसिड सॉइल होता क्या है? मोस्टली प्रोड्यूस है। एसिड सॉइल क्या होता है तो देखते हैं। जो हमारा एसिड सॉइल कैरेक्टरिस्टिकली लो इन पीएच 6.0, लेस देन 6.0। यानी कहने का मतलब हुआ यह है
कि हमारा जो एसिड सॉइल होती है, ऐसी मृदा जिसका पीएच मान 6 से कम होता है या फिर 7 से कम होता है, उसको हम एसिड सॉइल कहते हैं। अगला दिया गया है, एक मिनट जस्ट वेट। अगला दिया है प्रीडोमिनेंस ऑफ हाइड्रोजन्स प्लस एंड एल्यूमिनियम 3+ काउ एसिडिटी रिजल्टिंग इन डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम एंड बोरान। इसमें जो हमारा होता है, जो एसिड सॉइल होता है, इसको जो इफेक्ट करने वाले जो एसिडिटी जो होते हैं, वो हमारे हाइड्रोजन प्लस एंड एल्यूमिनियम प्लस हमारे होते हैं। ओके, इसके साथ ही साथ इसके बाद जो हमारी मृदा होती है, उनमें फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम एंड बोरान की डेफिशिएंसी हो जाती हैं। हाइड्रोजन प्लस एल्यूमिनियम के कारण क्या होता है, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम एंड बोरान की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अगला है एसिड सॉइल इज ए बेस्ड अंडर unsaturated soil which has got enough of adsorbed exchangeable hydrogen ion to give soil a pH of lower than 7. नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ सॉइल एसिडिटी। आखिर सॉइल एसिडिटी का नेचर क्या होता है। देयर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल एसिडिटी। मुख्यतः जो सॉइल एसिडिटी होती है वो हमारी 3 प्रकार से होती है। ओके, 3 प्रकार की हमारी सॉइल एसिडिटी होती है। कौन कौन सी होती है। पहला हमारा हो गया एक्टिव एसिडिटी, दूसरा हमारा होता है एक्सचेंजेबल एसिडिटी एंड तीसरा हमारा होता है रेसिड्यूल एसिडिटी। एक्टिव एसिडिटी क्या होती है, जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन रिमाइन फ्रीली प्रेजेंट्स इन सॉइल सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस लिमिटेड एसिडिटी। यानी कि इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन प्लस आयन की ज़्यादा इसमें अधिकता होती है। ओके, एक्सचेंजेबल एसिडिटी में क्या होती है, हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम आर प्रेजेंट्स इन लार्ज क्वांटिटीज। यानी कहने का मतलब क्या है, जो एक्सचेंजेबल एसिडिटी होती है, इनमें हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम की ज़्यादा अधिकता होती है। इसके बाद रेसिड्यूल एसिडिटी इज़ दैट विच रिमाइन इन सॉइल आफ्टर एक्टिव एंड एक्सचेंजेबल एसिडिटी हैज़ बिन नेचुरलाइज। यानी कहने का मतलब क्या है, जो रेसिडेंट जो एसिडिटी होती है वो हमारा एक प्रकार से एक्सचेंजेबल एसिडिटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं एसिड सॉइल विथ लेस देन 5 pH डेफिशिएंसी इज इन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटास which are leached beyond root zone. Occur in region with high rainfall, also deficiency in sulfur and borans.